इस एपिसोड की शुरुआत में हम गोकू को देखते हैं जो मरनो के साथ था और वो उसके साथ मल्टीवर्स के पांचवें सबसे पावरफुल वॉरियर के पास जा रहा होता है। गोकू को उम्मीद थी कि अगर वो एक सैयन है तो वो उसका साथ जरूर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे वो मिलने जा रहा है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। गोकू इस बात से बिल्कुल बेखबर था और वो उम्मीद के साथ जा रहा था कि वो उसका साथ जरूर देगा, पर शायद मरनो को इस बारे में अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो गोकू से कहता है, मैं तुमसे जैसा कहूँ बस वैसा ही करना, अगर तुमने कोई गलती की तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? इस पर गोकू कहता है, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बस जल्दी से इसके पास चलो। इस पे मरनो कहता है, जल्दी, अभी तो शुरुआत है, उसके पास पहुँचने में हमें सालों लग सकते हैं। ये सुनकर गोकू काफी शौक रह जाता है और कहता है, सालों लग जाएंगे फिर क्या फायदा, जब तक तो ये फाइट खत्म भी हो जाएगी हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी तो मैं किसी और से मदद ले लेता। इस पे मरनो कहता है, हजारों लाखों साल बीत चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम इतने समय में क्या ही कर देते। सिर्फ एक वही है जो हमारी मदद कर सकता है, इसीलिए हमें उसके ही पास जाना चाहिए। ये कहने के बाद मरनो अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर कोको भी अपनी स्पीड बहुत तेज कर देता है और उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड पेस्ट को देखते हैं जो गोकू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे गोकू कहीं भी नहीं मिलता है और न ही उसकी एनर्जी उन्हें महसूस होती है। इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और जानोसामा के प्लेस पे आ जाते हैं। जानोसामा ग्रैंड पेस्ट को देखकर कहते हैं, क्या हुआ ग्रैंड पेस्ट, क्या वो मॉडल तुम्हें मिला? क्या तुमने उसे ख़त्म किया? इस पर ग्रैंड पेस्ट कहते हैं, नहीं जानोसामा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला है। मैंने इस बचे हुए मल्टीवर्स में हर जगह तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा, ना ही उसकी पावर महसूस हुई। मैंने इस मल्टीवर्स के हर कोने में उसे छान मारा, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। इस पर जानोसामा कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो दोबारा वापस आएगा? इस पे ग्रैंडपिस्ट कहता है, अगर वो दोबारा यहाँ पर आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मोटर इतना पावरफुल कैसे बना, उसकी पावर का राज उसके साथ ही चला गया। मुझे ये बात पता करनी थी। इस पर जानोसामा कहते हैं, तुम ये सुपर सैंड्रोन की मदद से पता लगा सकते हो। इस पर ग्रैंडपिस्ट कहता है, जानोसामा, उस फाइट की वजह से कई सारे सुपर ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिस वजह से सुपर सैंड्रोन को समन करना नामुमकिन है। अब हम ये कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। ये सुनकर जानोसामा कहते हैं, तो अच्छा ये बात है, फिर तो ये मल्टीवर्स का भी ठीक नहीं हो पाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इस पे ग्रैंड पिस्ट कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस मल्टीवर्स की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही इसे अब संभालूंगा, और वो मोटर अगर दोबारा आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट सारे एंजल्स के पास चला जाता है और कहता है, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके लिए मुझे नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर से कोई मुसीबत आ जाएगी। ये कहने के बाद वो बचे हुए यूनिवर्स में चला जाता है और जो वहाँ सबसे पावरफुल वॉरियर होता है उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए चुना जाता है। ग्रैंडपिस्ट बचे हुए हर यूनिवर्स में जाते हैं और ऐसा करते हैं। वो सारे मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल वॉरियर को इकट्ठा करते हैं और उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाते हैं। वहीं इसके बाद हम गोकू ब्लैक को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पर था जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज होती है और उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल होती है। उसकी सारी बॉडी खून से लथपथ थी और उसका चेहरा उससे भी ज़्यादा डैमेज था, लेकिन वो काफ़ी खुश होता है और कहता है, आखिरकार मैंने यहाँ भी वही किया जो मैंने पिछले यूनिवर्स में किया था, और अब तो मेरी पावर 7वें आसमान तक पहुँच चुकी है, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने इस मल्टीवर्स को मिट्टी में मिला दिया है, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाए। मुझे ये करने में अब बहुत ही मज़ा आने लगा है, मैं एक एक करके सारी मल्टीवर्स को ख़त्म कर दूंगा। गोकू ब्लैक जैसे ये कहता है उसके सामने एक शख्स आ जाता है और गोकू ब्लैक से कहता है, तो तुम्हें ये करने में मेरी मदद पड़ सकती है, मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा। इस पर गोकू ब्लैक उसे देखकर मुस्कुराता है और बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो तुम मेरा साथ देना चाहते हो फ्रीजा, लेकिन तुम बहुत ही कमज़ोर हो।
मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। इस पे फ्रीजा कहता है, बेवकूफ़ कहीं के। जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। तुम्हें क्या लगा कि तुमने अकेले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस को मारा है? नहीं, बल्कि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, जिस वजह से तुम उसे हरा पाए। लेकिन तुम्हें ये दिखाई कहाँ देगा? इस पे गोकू ब्लैक कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरी मदद नहीं की है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पे फ्रीजा कहता है, तुम जानते भी हो इस मल्टीवर्स का लॉर्ड बीरस कितना पावरफुल था। उसके पास एंजल्स पावर का फुल कंट्रोल था, और मैं भी कम नहीं, मेरे पास भी डिमोनिक पावर है, जिस वजह से मैं लॉर्ड बीरस को रोक सकता था। क्यों ना हम एक ऐसी टीम बनाए जिसमें सब एविल हो और हम मिलकर सारे मल्टीवर्स में तबाही मचा सके। इसके लिए हमें एक दो साथी की और ज़रूरत पड़ने वाली है, और मैं जानता हूँ हमें किसका साथ लेना चाहिए। इस पे गोकू ब्लैक कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अकेले ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। इस पे फ्रीजा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है अगला मल्टीवर्स इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो, और जिसे तुम सामना करने वाला हो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सारे यूनिवर्स से उन बंदरों का सफाया कर दे जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर इसमें काफ़ी खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एक दो साथी को और जोड़ ले और एक पावरफुल टीम बना ले। फ्रीजा की ये बात सुनकर गोकू ब्लैक मन ही मन कहता है, चलो अच्छा ही है, अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं इन्हें आगे कर दूंगा और ये मारे जाएंगे और मैं बच सकता हूँ। गोकू ब्लैक ये सोच ही रहा होता है कि इस पे फ्रीजा कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बंदर। तुम्हें लगता है कि तुम हमें मरवा दोगे, लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए तो मैं उन्हें चुन रहा हूँ। इसमें हमारी मदद कर सकता है सेल और माजिम्बो। हमें ऐसे मल्टीवर्स में जाना होगा जहाँ ये दोनों जिंदा हो, और हमें उन्हें पकड़ना होगा। उसके बाद हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जैसे चाहे उन्हें नचा सकते हैं। इसके गोकू ब्लैक कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है कि बू इसमें हमारी मदद करेगा? वो प्योर एविल है, उसे कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं। फ्रीजा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। बस तुम उस टाइम रिंग की मदद से एक ऐसा पोर्टल खोलो जहां वो चिंता हो, मुझे उस मल्टीवर्स में ले चलो। इस पे गोकू ब्लैक कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद गोकू ब्लैक अपनी टाइम रिंग की मदद से वहां पर एक पोर्टल खोलता है। ये देखकर फ्रीजा काफ़ी खुश होता है और उसके साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और वो कुछ ही पल में दूसरे मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं। फ्रीजा कहता है, तुम्हारे पास कमाल की चीज़ है। काश मेरे पास भी एक टाइम रिंग होती तो मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हो या मेरे पास, बस बात एक ही है, अब हम दोस्त बन चुके हैं। ये सुनकर गोकू ब्लैक कहता है, तुम्हें मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा हो गया? इस पे फ्रीजा कहता है, तुम पे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस पे गोकू ब्लैक कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त अभी के अभी मसल कर रख दूंगा। इस पे फ्रीजा कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। चलो, सेल और माजिम्बू को ढूंढने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे खास दोस्त से मिलवाता हूँ। इस पे गोकू कहता है, मेरा खास दोस्त आखिर वो कौन है? इस पर फ्रीजा कहता है, मेरे पीछे आओ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इस पे गोकू ब्लैक कहता है, क्या तुम इस मल्टीवर्स के गोकू के बारे में तो नहीं कह रहे? इस पर फ्रीजा कहता है, नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है, मैं तो दोस्त की बात कर रहा हूँ। उस बंदर को तो हम यहाँ पर ख़त्म करने आए हैं, लेकिन इससे पहले क्या तुम अपने दोस्त से नहीं मिलना चाहोगे? इस पर गोकू ब्लैक कहता है, नहीं, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस अपने मकसद को पूरा करने आया हूँ। पहले मैं यहाँ तबाही मचाऊंगा और सब कुछ ख़त्म करूँगा, उसके बाद जिसकी तुम बात कर रहे हो मैं उससे मिलूँगा। ये कहने के बाद वो अर्थ की तरफ जाने लगते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे अर्थ है ही नहीं। गोकू ब्लैक ये देखकर काफ़ी शौक रह जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं दोबारा से उसी मल्टीवर्स में तो नहीं आ गया जहाँ मैंने पहले तबाही मचाई थी? इस पर फ्रीजा कहता है, क्या तुमने लगभग कितने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है? इस पर गोकू ब्लैक कहता है, मैंने लगभग 3 से 4 मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और शायद ये वाला उनमें से एक है।
इस पे फ्रीजा कहता है, नहीं यहाँ तो सिर्फ अर्थ ही तबाह हुआ है, अगर तुम यहाँ तबाही मचाते तो सब कुछ तबाह हो चुका होता। गोकू ब्लैक ये सुनकर जैसे अपने आसपास देखता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर यहाँ पर अर्थ क्यों नहीं है, आखिर उसे किसने तबाह किया? इस पे फ्रीजा कहता है, वो तो हमें पता लगाना होगा, चलो उसे ढूंढते हैं जिसने ये किया है। इसके बाद हम मर्नो को देखते हैं जो गोकू के साथ वहाँ पर आ चुका था और वो गोकू से कहता है, आखिरकार हम पहुँच गए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो मॉर्टल? इस पे गोकू कहता, हाँ कब से, बताओ वो कहाँ पर है? इस पे मर्नो कहता है, अब हमें इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर आ जाएगा।